एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और आज बात करने वाले हैं सिलोजिज्म न्याय निगमन का चैप्टर, जिसका पार्ट है आपका 4th। ठीक है, इस चैप्टर की हम बात करें तो ये जो सिलोजिज्म है वो हर एग्जाम में आता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कम से कम 3 नंबर का आता है और मैक्सिमम आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, 9th 10th एसएससी, बैंक, एनटीएससी और रेलवे, और भी बहुत ज़रूरत होती है उनमें। अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक। देखो, इसके मैंने 3 पार्ट बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और भी वीडियो हैं, ब्लड रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे ये न्याय निगमन होता क्या है, मतलब सिलोजिज्म। मतलब उसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट मतलब कथन होगा जिसके निष्कर्ष होंगे। निष्कर्ष आपको ये पता करने वो सही है कि गलत। अब हम एक बात करें कि एक स्टेटमेंट के कितने निष्कर्ष हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं आपके 16। ठीक है, बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका डर मैं ख़त्म करने वाला हूँ। और किस टाइप के हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। एक सिंपल में वे में पूछा जाता है कि पॉसिबिलिटी, बिना पॉसिबिलिटी के पूछा जाता है, वो सिंपल 8, ये मतलब 8 हैं, और पॉसिबिलिटी के कितने हैं, 8। सही है। और जो आज का जो लोगो लिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी सारी संभावनाओं को ओके कर देगा। आज के बाद आपको पॉसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो लोगो बनने वाला है वो सारी क्लियर कर देगा। तो शुरू करते हैं। आज का लोगो है सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। सबसे पहले हम इसका लोगो बनाएंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब कंक्लूजन्स। तो स्टार्ट कर दें। देखिए, जैसे ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। देखो, इसका परफेक्ट लोगो, जो विगनर होते हैं वो ऊपर नीचे गलती करते हैं। आपको कैसे बनाना है, उसने बोला कुछ ए, तो आपको क्या करना, ए का कुछ हिस्सा लेना है, जो आपको पसंद आ रहा हो वो ले लो। तो मैं ए का कुछ हिस्सा ले रहा हूँ। मैंने ए का कुछ हिस्सा ले लिया, वो क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखिए, पहले हम कथन को जब पकड़ लेंगे, निष्कर्ष आपके कभी गलत होने नहीं है। स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बोला है, ए का कुछ हिस्सा, कहीं से भी कुछ हिस्सा, वो क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा। सिर्फ ये बात पता, बाकी की कोई बात नहीं पता। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहले हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, इन निष्कर्षों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम ये सेंस देखेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट, मतलब ये जो कथन है वो किस वे में दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमें पता करना है। नहीं शब्द का यूज होता है वो नेगेटिव होता है, और नहीं नहीं आया हो तो पॉजिटिव। तो देखिए, इसमें कौन सा यूज हो रहा है, हमारा नॉट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट मतलब कथन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो पहले तो हम सिंपल में देखेंगे, अगर कोई निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन नेगेटिव है तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन पॉजिटिव आएगा वो हटा देंगे। ये नेगेटिव है, ये कैसा है हमारा, पॉजिटिव। ये गलत, ये नेगेटिव है, सोचेंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी गलत, पॉजिटिव देखने हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। सीधा सा मतलब समझिए, जब भी हमारा कोई भी स्टेटमेंट मतलब कथन पॉजिटिव है, निष्कर्ष कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो गलत कर दो। यदि नेगेटिव कथन है और निष्कर्ष कैसा है हमारे, पॉजिटिव, तो गलत कर दो। तो फिलहाल ये तो नेगेटिव कथन था और निष्कर्ष कैसे थे हमारे, पॉजिटिव, वो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमें क्या करना है, कथन के हिसाब से चलना है, कथन में क्या चीज़ दी हुई है। कथन में सिर्फ ये दिया है
कुछ ए बी नहीं है ये पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है, तो देखिए सम ए आर नॉट बी, तो ये तो वही है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाली बात तो सही है क्योंकि हमें लोगों के हिसाब से डिसाइड करना है। उसमें मतलब नो ए आर नॉट बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो ये 100% गलत होगा। कारण समझिए, हमें कितना बताया गया है किस में, कथन में, हमें कथन को ही पकड़ना है, निष्कर्ष कभी गलत नहीं होना है। कुछ हिस्सा ए का क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा, सिर्फ इतना बोला। उसने ये नहीं बोला कि सारा हिस्सा बी नहीं होगा, ऐसा तो बोला नहीं, उसने बोला कुछ हिस्सा नहीं होगा, तो मतलब कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डाउट वाली कंडीशन मैंने बताई थी, जब भी हम निष्कर्ष बिल्कुल क्लियर ना कर पाए तो वो निष्कर्ष गलत होता है। हमारे पास नॉलेज थी कि ए का कुछ हिस्सा वो क्या नहीं है, बी नहीं है, ये जो खाली स्थान है इसके बारे में बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे, तो बाकी का कोई हिस्सा पता नहीं है, तो ये कैसा होगा हमारा, गलत। सही है, अब हम इस पर आएंगे, सम बी आर नॉट ए, मतलब कुछ भी ए नहीं है, और हमें पता कितना है, कथन में क्या दिया है, कुछ ए बी नहीं है, लेकिन कुछ बी ए नहीं है, तो बी की जानकारी हमें नहीं दी। इसने सिर्फ ए की जानकारी दी है, किस पे, कथन में। जिसकी जानकारी हमें दी है उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, सही कर देंगे, और जो चीज़ जानकारी नहीं दी और निष्कर्ष में पूछ ले तो आपको क्या करना है, गलत। सही है, अब नो बी आर नॉट ए, अब बी का भी नहीं पता कि ये सारे बी वाकई में ए हैं या नहीं है, बी की कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ एक ही जानकारी दी कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा, लेकिन कोई भी ए नहीं होगा ये हम पता नहीं कर सकते। जो चीज़ पता नहीं कर सकते सिंपल में क्या करेंगे, गलत, और संभावना में सही। ठीक है, तो देखो सिंपल वे में हमने किए, सबसे पहले हमने देखा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जितने भी बनेंगे सारे के सारे हम क्या कर देंगे, पहले गलत कर देंगे, हटा देंगे, बचे 4। उसमें से सिर्फ ये चीज़ सही थी क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ था, बाकी का हमें पता नहीं था, हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है, तो ये सिंपल वे में जो आपके थे निष्कर्ष कैसे हो गए, हमने सही गलत देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से तुक्का मारना। ठीक है, बात समझिए, जो चीज़ हमें पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी का जड़ पकड़ना, मैं क्या कहने वाला हूँ, जो कथन में दिया है, मतलब स्टेटमेंट में जो दिया है, और वही संभावना में पूछ ले इसकी संभावना होने की है, तो वो क्या होगा, गलत। जो चीज़ दी है वही उसने बोल दिया कि उसकी संभावना है, कोई संभावना नहीं है, गलत। दूसरी बात सुनिए, जो चीज़ हमें नहीं पता है और क्या पूछा जा रहा है, इस संभावना में कि ये हो सकती है, जो चीज़ हमें नहीं पता उसकी संभावना कोई पूछता है तो हमें वो 100% सही करना है। ठीक है, देखते हैं हमें क्या जानकारी दी है। हमें सिर्फ जानकारी दी है कुछ ए बी नहीं है, सिर्फ इतना पता है, बाकी का नहीं पता। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं मतलब पकड़ पा रहे हो तो एक चीज़ बताओ, जो हमारा कथन है मतलब स्टेटमेंट है और संभावना में कोई भी निष्कर्ष पूछा जा रहा है, तो जो निष्कर्ष पूछा जा रहा है उसका लोगो बना के देख लो। अगर वो लोगो स्टेटमेंट मतलब कथन को गलत कर रहा है तो वो संभावना गलत है, और जो कथन को गलत ना करे तो वो संभावना कैसी है, सही। वो आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सारे बना के दिखाऊंगा। आज के बाद आपको कभी भी पॉसिबिलिटी में दिक्कत नहीं आने वाली, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला है सम ए कैन नॉट वो कैन बी, मतलब कुछ ए के बी होने की संभावना है। ठीक है, तो मैं इसको, ये तो परफेक्ट है, ये वाला बना के देखते हैं। ये वाला लोगो हमने ये बना के देखा, तो आप एक चीज़ देखिए, ये मैं हटा दूँ, ये तो सॉल्व हो गए हैं क्योंकि शायद कट रहा हो, पुश करके देख लेना। अब पहला वाला स्टेटमेंट कुछ ए बी होने की संभावना, तो हमने क्या किया, ये हमने लोगो बना लिया।
ध्यान रखना संभावना कैसे सही और गलत होती है। ये बना के देखा, इसने बोला कुछ ए हमेशा क्या नहीं रहने चाहिए, बी नहीं रहने चाहिए। उसने बोला कुछ ए के बी होने की संभावना है, तो हमने लोगो बना के देख लिया, कल्पना करके देखा, तो अभी भी ए का कुछ हिस्सा खाली है जो कि क्या नहीं है, बी नहीं है। बात समझ में आ रही है? मान लो इसकी हमने कल्पना करके देखी, बना के देख लिया, अभी भी कुछ हिस्सा कैसा है, खाली है कि नहीं, और वो खाली है नहीं, और कुछ खाली रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि कुछ ए बी नहीं है, ये बात तो सही है। और देखो अभी भी कुछ हिस्सा खाली है, मतलब ये जो संभावना है वो कथन को गलत नहीं कर रही। अभी भी ए का कुछ हिस्सा खाली है, वो क्या नहीं है, बी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ए बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम करके देखेंगे, बस स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कुछ ए कैन नॉट बी ए, उसने बोला कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में वो चीज़ दी हुई है। जो चीज़ स्टेटमेंट में दी हुई है, मतलब कथन में दी हुई हो, और आपसे पूछा जाए इसकी संभावना है, तो कोई संभावना नहीं है। जो चीज़ सही है उसकी कोई संभावना नहीं होती। ठीक है, ये मार्कर है, मैं बोलूँ कि इसके मार्कर होने की संभावना है, कोई संभावना नहीं है, ये मार्कर ही है। ठीक है, नाम अच्छा रखा है। तो ये कैसा होगा हमारा, गलत, और ये वाला सही होगा। ये मैंने सही नहीं किया था, अभी भी कुछ हिस्सा खा लिया। ऑल ए कैन बी, मतलब सभी ए के बी होने की संभावना। डाउट हो सीधा सीधा लोगो बनाओ, ये हटा दूं, जितने भी ये हैं, ये क्या है, बी। इसके हिसाब से ऑल ए कैन बी ए, मतलब सभी ए के बी होने की संभावना है। अब ध्यान रखना, ये संभावना इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना, कथन देखना है। ये संभावना, ये वाली कथन को गलत कर रही है, तो ये संभावना गलत होगी। अब क्या है, कथन में लिखा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, और इसमें सारे के सारे ए क्या हो गए, बी। इसमें ए का कुछ हिस्सा खाली रहना चाहिए था, क्योंकि हमें कथन को गलत नहीं करना। क्योंकि कुछ ए हमेशा क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे। और इसमें तो सारे के सारे ये क्या हो गया, बी हो गया। ये कैसा हो गया, गलत, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कथन को गलत। कथन के अनुसार ये है कि आपका कुछ हिस्सा ए का खाली रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ए क्या नहीं है, बी। बात समझ में आ गई? तो ये वाला क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, गलत। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में कोई चीज़ समझ में आई? मतलब ये है कि कोई चीज़ दी हुई है, उसकी संभावना नहीं बनी, गलत। और ये बना के देखा, ये क्या कर रहा है, कथन को गलत कर रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा खाली रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब हमने लिखा नो ए कैन बी, मतलब कोई भी ए क्या नहीं हो सकता, कोई भी ए बी नहीं हो सकता। अब देखते कुछ हिस्सा खाली है कि नहीं। अब मैंने कुछ हिस्सा देखा, अभी भी कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है, मतलब कथन गलत हो रहा है, नहीं हो रहा। अभी भी कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि कथन में ये बोला है। ठीक है, तो कथन नहीं गलत हो रहा, तो ये संभावना कैसी है हमारी, सही है। थोड़ा बहुत आ रहा है ऐसे। अब उसने बोला सर कुछ भी के ए होने की संभावना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, तो कुछ भी के, तो बी ऐसे ले लो या इधर ले लो, कुछ मतलब ऐसे भी बना सकते हो। यदि आपको डाउट है तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। अब देखिए कथन गलत हो रहा है कि नहीं। तो उसने बोला कुछ ए बी नहीं है, तो अभी भी ए का हिस्सा बी नहीं है, तो कथन गलत नहीं हुआ। जो जो गलत नहीं करे तो वो क्या करेगा, मतलब ये कथन गलत नहीं हो रहा, किससे, संभावना से, तो क्या करेंगे, इसे सही करेंगे, क्योंकि कथन नहीं गलत हो रहा, क्योंकि अभी भी कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। अब हम बात करते हैं, अब हम इस पे चलें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसने बोला है
इसने बोला है कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है। तो हमने देखा बी का कुछ हिस्सा ले लिया, वो क्या नहीं है, ए नहीं है। इसके हिसाब से कुछ बी के ए नहीं होने की संभावना है, तो पहले हम लोगो ही बनाएंगे जो पूछा है, तो हमने बना दिया। ये जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, ए नहीं है, यही तो बोला उसने। तो अब हमें इसे देखना है कि ये स्टेटमेंट को गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये संभावना सही होगी। चलो चेक कर दें। अभी भी कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि ये खतन के हिसाब से हमें सोचना है। तो अभी भी कुछ हिस्सा खाली है, वो क्या नहीं है, बी नहीं है। क्यों? क्योंकि खतन को हमें गलत नहीं करना, किस में, संभावना में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, दोबारा समझिए, कुछ बी ए नहीं होने की संभावना, तो हम लोगों ये बना लिया। अब हमने देखा खतन गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी कुछ हिस्सा ए का खाली है, वो क्या नहीं है, अभी भी बी नहीं है। सही है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। उसने होगा सभी बी के ए होने की संभावना है, सभी बी के ए होने की संभावना है। समझना, एक इसको और इसमें अंतर आ गया। तो हमने इसका लोगो बना के देखा। अब हम ये पता करेंगे कि संभावना गलत हो रही है कि नहीं, मतलब खतन गलत तो नहीं हो रहा। अगर खतन गलत नहीं हो रहा तो संभावना कैसी है, सही। तो सभी बी के ए होने की संभावना हमने बना लिया। इसमें बोला कुछ ए बी नहीं होगा, तो अभी भी ए का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, बी नहीं है। तो खतन गलत हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब बना के देखो और फिर ये देखो खतन तो गलत नहीं हो रहा। अगर खतन गलत हो रहा है तो संभावना गलत, अगर खतन गलत नहीं हो रहा तो वो संभावना सही। तो देखिए ए का कुछ हिस्सा अभी भी खाली है और यही खतन बोला है, क्योंकि कुछ ए क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे। तो ये हमारी संभावना कैसी आएगी, सही, क्योंकि ये खतन को गलत नहीं कर रही। सही है। अब हम अगले की जाएंगे। कोई भी बी के ए नहीं होने की संभावना है, हटा दूं। ये भी कभी भी तो होंगे नहीं, कोई भी बी क्या नहीं हो सकते, ए नहीं हो सकते। तो आप ये देखिए, लोगो तो हमें ऐसे ही बनाएंगे, लोगो ऐसे ही तो बनाया। अब हमें ये चेक करना कि खतन गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा अभी भी क्या नहीं है, बी नहीं है। तो देखो खतन तो नहीं गलत हो रहा। अगर खतन नहीं गलत हो रहा तो संभावना कैसी होगी, सही होगी। थोड़ा बहुत समझ में आया। मतलब जो चीज़ खतन को गलत ना करे, मतलब संभावना जो खतन को गलत ना करे, वो संभावना सही होगी। तो ये आपका चौथा पार्ट था। अगर आपको ये कैसा वीडियो लगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, और बाकी के आप जो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे हैं, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।